2 मिनट और रुके, क्योंकि हम कुछ महत्वपूर्ण सूचना करना चाहते हैं हमारे भगवद गीता रसमालम के बारे में, क्योंकि हम अभी कक्षा जो है वो हमारी भगवद गीता रसमालम के जस्ट कुछ लोग बाकी हैं, इस हफ्ते में हम संपूर्ण करेंगे। तो इसलिए उसके कुछ प्रश्न भी है, तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि कृपया जुड़े रहिए अंत तक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं कृपया कीजिए, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और हम हमारे कृष्ण कथा ग्रुप टीम से बताएं, निवेदन करेंगे कि वो श्लोक कौन सा लेना है वो बता दीजिए। 18वां अध्याय का अंतिम पड़ाव चल रहा है, ये हम जानते हैं, लेकिन ओके 18.75 ठीक है। सो 4 श्लोकास रिमेनिंग, लास्ट 4 श्लोका, चतुश्लोकी बाकी है। तो चतुश्लोकी लेने से पहले हम लोग जीतू देवानी जी का प्रश्न करेंगे। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभगम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है। मैं अनुभवगम्य ब्रह्मांड, ये बात आपकी समझ नहीं पा रहा हूं, ये क्या आप बताना चाहते हैं? इसलिए प्रश्न का थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, भगवत गीता आपने 2.12 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2.12 ये बताते हैं, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो ये श्लोक बताता है कि ऐसा कभी समय नहीं था जब सारे जीवात्मा नहीं थे, आज भी सभी जीवात्मा हैं और भविष्य में भी जीवात्मा सभी रहेंगे, अवश्य रहेंगे। अभी आप अनम्यूट करके बोलिए प्रश्न। ये भगवद गीता 2.12 से है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है, यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रभु पढ़ना मुझे भी आता है आत्मा प्रभु। तथा हम परमात्मा का, हाँ, मतलब वही आपकी, वही ये सेंटेंस जो है, मैं अच्छा वही, आप तात्पर्य का यही तात्पर्य मुझे का सेंटेंस सेंटेंस। समझ में नहीं आया कि ये क्या लिख। ओके यस यस ओके, यस 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 यस। ये तात्पर्य से है, ठीक है, तात्पर्य उठा लेंगे हम लोग फिर। तात्पर्य हमारे पास भी है। ये तात्पर्य में नहीं है, ये बीच में सेंटेंस दिया भाई। हाँ हाँ, अगर तात्पर्य में है तो अच्छा है। तो इस मामले में थोड़ा इंग्लिश इजी हो जाता है। यस। देखिए तात्पर्य में वो भावना जो है व्यक्त की गई है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आपको बताने का तात्पर्य इतना ही है। देखिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था तब आत्माएं नहीं थी, ऐसा कोई समय नहीं है जब आत्माएं अभी नहीं होगी, बाद में भी होगी। यानी कि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है, पहली बात तो।
भगवान भी शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है। मायावादी क्या कहते हैं? मायावादी ये कहते हैं कि जीवात्मा ब्रह्मन से गिरा है और ब्रह्म में जाके विलीन होकर अपना अस्तित्व समापन करता है। तो एक बात यह कि मायावादियों की थियरी गलत कहाँ होती है? ठीक है, भगवान अपने आप को माया में क्यों, वो बताते हैं कि हम सब भगवान हैं, आप भी भगवान, हम सब भगवान, और ब्रह्म में लीन होना ये जीवन का लक्ष्य है, राइट? तो अगर ब्रह्म में लीन होना भगवान का लक्ष्य, तो ब्रह्म से बाहर कैसे आए? जीव जो है माया से कैसे कवरिंग हो गया? तो इन सब के प्रश्न मायावादी लोग नहीं दे पाते। तो अगर जीव को अंततोगत्वा जाकर के ब्रह्म में ही लीन होना है, तो फिर भगवत गीता का कोई आवश्यकता नहीं है। यस, आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है। द्वैत यानी कि ड्युअलिटी। आत्मा परमात्मा से नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति काम। आत्मा एक और सॉरी परमात्मा एक, आत्मा बहुत सारे, ये क्लियर है, ये शास्त्र से भी क्लियर है। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं? यही आत्मा बाद में जाके परमात्मा बन जाता है। तो ये प्रश्न है ये कि यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से होता है, ओके, तो मायावादी लोग क्या कहते हैं? मायावादी लोग कहते हैं, पहले तो कर्मवादी लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड ने सब निर्माण किया, यानी प्रकृति कारण है। दिस इज कर्म, प्रकृतिवादी या फिर जो कर्म मीमांसवादी है, वो बताते प्रकृति कारण है। अच्छा, तो प्रकृति कारण है तो कृष्ण भी प्रकृति से उत्पन्न हुए, तो फिर भगवत गीता क्या भगवत गीता हो जाएगी? इट इज नॉट नो मोर भगवत गीता ना, कोई मूल्य ही चला जाएगा। अगर कृष्ण भी प्रकृति के द्वारा रचना की गए हैं, जीव भी प्रकृति के हैं, तो हम और आप बात करेंगे तो सीरियसली कौन लेगा? क्यों लेगा सीरियसली? तो भगवत गीता का कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये बात है कि अगर आत्मा ब्रह्मांड से आती है, माया में कुछ देर रह जाती है, उसके बाद आत्मा फिर से ब्रह्मन में लीन हो जाती है, तो इसका कोई तात्पर्य नहीं है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। हम सब भगवान हैं लेकिन अभी माया में है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम सब लीला कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके से बताते हैं, ये हमारी लीला है जो जीव माया में है, ये हमारी लीला है कि जीव सुअर के शरीर में है, ये हमारी लीला है कि जीव जो है कुत्ते के शरीर में है। अगेन, तो इन सब ये सारी चीज, दिस लाइन इज इन द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पर्पट। ओके, थैंक यू हिना ब्रो। Yes, thank you so much. If individuality refers to the empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. हाँ, यहाँ पे एक और लाइन पहले जाना पड़ेगा। लॉर्ड चैतन्य has forbid us to read the commentary made by मायावादी wants us, ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। अगर मायावादी का भाष्य सुनेंगे तो सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि मायावादी क्या बोलते हैं? मायावादी बोलते हैं कि एम्पिरिकल यूनिवर्स, ये एम्पिरिकल यूनिवर्स क्या है? एम्पिरिकल यूनिवर्स जो है उसको विराट पुरुष को भी बोला जाता है। विराट पुरुष को एम्पिरिकल यूनिवर्स कहा गया है। तो अगर अस्तित्व, ये व्यक्तिगता रेफर्स टू एम्पिरिकल यूनिवर्स, मायावादी बोलते हैं जब भी व्यक्तित्ववाद आता है, क्योंकि व्यक्ति के रूप में भी संबोधित किया है, वो विराट पुरुष है। विराट पुरुष क्या है? प्रकृति, एक तरीके से। फिर भगवत गीता का कोई अर्थ ही नहीं बच जाता। अगर सबको जाके ब्रह्म में, विराट पुरुष में लीन होना है, ये भी सत्य है, लेकिन विराट पुरुष में लीन आत्मा नहीं होती। विराट पुरुष में लीन जितने भी पंच महाभूत तत्व है वो हो जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार हो जाते हैं। लेकिन जीवात्मा जो है जाकर के गर्भोदक्षा विष्णु के पेट में सोता है, उसके बाद महाविष्णु के पेट में सोता है, जब तक उसको फिर से कर्म करने की जो अवसर नहीं मिलता। तो एक तरीके से भगवान के पेट में लीन होना ये एक
टेम्पररी अवधि है। मायावादी इसी को परम सत्य मान के चलते हैं। और विराट पुरुष के लीन जो है आत्मा नहीं होता, उसकी बाकी सारे फैकल्टीज जो होते हैं, जैसे उसका शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर, वो सब लीन हो जाते हैं, आत्मा नहीं लीन होती इसमें। ब्रह्म में भी जाके लीन हो जाना, वो आत्मा हो सकता है, लेकिन वो उसकी वास्तविक स्थिति नहीं है। यस। तो अगर उसी प्रकार से जाकर के ब्रह्म में लीन होना है तो भगवत गीता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि जीव और ईश्वर ये दोनों शाश्वत है। दैट्स व्हाट प्लूरल, दैट्स हाउ ही कंक्लूड्स दैट। दो द्वैत, द्वैत एकत्व नहीं, राइट? ठीक है, और समझना है बाद में समझेंगे, आज श्लोक लेंगे। स्पष्ट है, मायावादी फिलॉसफी डजंट हैव लॉजिक। एक वन सिंपल बोल पूछेंगे तो क्या है इसका, कि मायावादियों की फिलॉसफी में कोई लॉजिक नहीं है, तथ्य नहीं है, क्योंकि वो काल्पनिक है, शास्त्र द्वारा रचित नहीं है। वो शास्त्र के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं। तो उनके लॉजिक के हिसाब से फिर भगवत गीता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, शास्त्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो हम 18.75 जो है अभी पढ़ेंगे। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। ये वाक्य जो है संजय कह रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि मैं व्यास प्रसादात्, व्यास की मुझे अपार कृपा हुई है, और व्यासदेव की इस अपार कृपा के कारण श्रुतवान, मैं श्रवण कर पाया। क्या श्रवण किया? एतद् गुह्यम, ये जो गुह्य ज्ञान का जो आदान प्रदान हुआ है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। यस, अहम परम, मैं परम धन्य हो गया, मैं वो परम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान सुन पाया। एतद् गुह्य परम गुह्य ज्ञानम अहम श्रुतवान, मैंने सुना, जो कैसा है? योगम योगेश्वरात् कृष्णा, योग का ज्ञान है ये, परम योग गुह्य ज्ञान, योगेश्वरात् कृष्णा। आखिरी श्लोक में भी भगवान को योगेश्वरी कहते हैं। योगेश्वर यानी कि जितने भी योग है उसके ईश्वर, जितने भी योग सिद्धियां हैं उसके ईश्वर, योग के भी ईश्वर और योग सिद्धियों के भी ईश्वर। यह भक्ति योग के ईश्वर है, कर्मयोग के ईश्वर है, ज्ञान योग के ईश्वर है, ध्यान योग के ईश्वर है। कौन? श्री कृष्ण। साक्षात कथयस्व, ऐसे ईश्वर जो योग के ईश्वर स्वयं योग के बारे में बोल रहे हैं, ये सुन करके मैं धन्य हो गया। व्यास, महर्षि व्यास जो है ये संजय के गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है। और संजय यहाँ पे अपनी बुद्धिमता या फिर अपनी शक्ति, ये मेरी शक्ति है कि मैं देख पाया जो घटनाक्रम चल रहा था कुरुक्षेत्र की युद्ध में, ऐसा संजय नहीं कह रहे हैं। संजय कह रहे, संजय की ये एक शिष्य की सद्भावना है, जो जो भी घटनाक्रम है वो गुरु की कृपा से हुआ है। यस, तो गुरु को सारा श्रेय दे रहे हैं। तो गुरु की कृपा से ही हम भगवान को समझ पाते हैं। यही बात संजय भी कह रहे हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के परम गुह्य योग को समझ पाया। ये योग का ज्ञान है, योग शास्त्र है, भगवद गीता योग शास्त्र है, और इसका परम गुह्य ज्ञान उसका सार है, ये मैं समझ पाया गुरु की कृपा से। और हम सब भी हमारे आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही इस परम गुह्य ज्ञान को समझ पाएंगे। तो कभी भी हम लोग डायरेक्ट भगवान को नहीं समझ पाए। अगर मैं भी सुनता भगवत गीता डायरेक्टली, अगर मैं साक्षात डायरेक्ट भगवत गीता सुनता, तो ये मुमकिन नहीं था कि मैं समझ पाऊं। लेकिन क्योंकि व्यासदेव की कृपा मेरे ऊपर थी, इसलिए मैं भी उस गुह्य ज्ञान को समझ पाया। यस। तो गुरु कौन है? गुरु एक माध्यम है, गुरु एक माध्यम है जिनके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यस। और ये डायरेक्ट ही है, गुरु इनडायरेक्ट नहीं करते कुछ। फॉर मैं कृष्ण से सुनूंगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, मैं गुरु से सुनूंगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि कृष्ण ने ही नहीं, गुरु से सुनना भी डायरेक्ट ही है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही कृष्ण गुरु का संचालन करते हैं। गुरु ऐसे एक शरणागत समर्पित भक्त हैं जिनका संचालन स्वयं भगवान करते हैं।
जिस प्रकार से अर्जुन के रथ का संचालन भगवान खुद कर रहे थे, भगवान ही चला रहे थे उनका रथ, तो उसी प्रकार से गुरु को पूरी तरीके से संचालित करते भगवान श्री कृष्ण। हम सबको संचालित कौन करते हैं? हम सबको संचालित करते तीन गुण, प्रकृति क्रियमाणानि गुरै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। लेकिन गुरु को संचालित करते हैं भगवान स्वयं, राइट? स्वयं भगवान संचालित करते हैं गुरु को। यस। तो अगर हमारा गुरु प्रामाणिक गुरु परंपरा में आते हैं तो हम जिस प्रकार से अर्जुन को अनुभव हुआ कृष्ण से भगवत गीता सुनकर, वही अनुभव हमें होगा। यस, वही वही अनुभव हमें हुआ। तो यहाँ पे योगेश और योगीश कौन है? योगीश शिव का नाम है। जितने भी योगी है, ध्यान योगी, उनके इष्ट शिव है। लेकिन योगेश सारे योग के स्वामी है। योगेश इज कृष्ण। यस, तो जितने भी योगा सिस्टम है सबके स्वामी कृष्ण है। लेकिन ये योगेश सबसे बड़ी प्रमुखता किस योग को दे रहे हैं? भक्ति योग को। इसलिए अंत में उन्होंने यही बोला, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। सो परम ज्ञान या परम उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वो है कि कृष्ण के प्रति समर्पण भाव, ये भक्ति योग है। बार बार यही बोला है, 6 अध्याय में भी बोला, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतिरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। मेरा भजन करो, यही योग है। यस। तो यहां पे देखा जाए तो नारद मुनि, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, नारद मुनि जो है कृष्ण के भी शिष्य हैं और ब्रह्मा जी के भी शिष्य हैं, और नारद मुनि व्यास देव के शिष्य हैं। तो व्यास भी अर्जुन जितनी ही प्रामाणिक है, और संजय जो है वो व्यास के शिष्य है। तो ये भी परंपरा में आ रहा है सब कुछ। सो कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, संजय। तो संजय उस परंपरा में आ रहे हैं। तो व्यास ने कृपा करके क्या किया? संजय ने गुरु की सेवा की। जैसे कोई गुरु की सेवा करता है तो क्या हो जाता है? सभी इंद्रिय शुद्ध हो जाते हैं। सारे इंद्रियों में क्या होता है? अज्ञान होता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। अज्ञान हर जगह होता है, सारे इंद्रियों में अज्ञान होता है। लेकिन गुरु की सेवा करने से, गुरु से श्रवण करके वो अज्ञान का निवारण हो जाता है। और जैसे अज्ञान का निवारण होता है तो वो इंद्रिय जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से कोई डायरेक्टली कृष्ण को सुन रहा है, हम डायरेक्टली कृष्ण को गुरु परंपरा से ही सुन सकते हैं। हम कभी भी बहुत लोग, कनिष्ठ अधिकारी होता है वो भक्त जो बोलते हैं मैं और कृष्ण, बस बीच में कोई नहीं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं मैं केवल ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तात्पर्य वात्पर्य नहीं चाहिए। फिर वो क्या करेगा? फिर वो मायावादी बन जाएगा, क्योंकि वो खुद भगवान के वाक्यों को, वचनों को तोड़ मरोड़ के स्पेकुलेशन करेगा और बोलेगा, जैसे जीतू प्रभु बोल रहे थे कि जीव जो है ब्रह्मांड से आता है या ब्रह्म से आता है। अरे इस प्रकार का ज्ञान होगा तो भगवत गीता, फिर क्या हो जाएगा? फिर जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और जैसे जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं, भगवत गीता का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा ना। वो गीता हो जाएगा, भगवान थोड़ी हो जाएगा भगवत गीता। हर फिर उस लॉजिक से 2 चीजें होनी चाहिए। एक, हर कोई जो गीत बोलता है वो भगवत गीता होगा, या फिर भगवत गीता कुछ होगा ही नहीं, सब सिर्फ गीता होगा। भगवान का ही वैल्यू खत्म हो जाएगा। जैसे ही कोई बोलता है कृष्ण भगवान नहीं है, तुम भी भगवान हो, सब भगवान है, द ब्रांड, भगवान का ब्रांड ही गिर गया। ये तो लोनावला चिक्की की तरह हो जाएगा। लोनावला चिक्की आप लोगों ने सुना है? तो एक फेमस मदन लाल जो है, उन्होंने चिक्की बनाई थी लोनावला में बहुत पहले। तो जो भी पूना से मुंबई जाता है, मुंबई से पूना जाता है, वो लोनावला स्टेशन एक आता है, हर कोई उतर के चिक्की खरीदता है। लेकिन फिर क्या हो गया? फिर सब लोगों ने उसी ब्रांड से चिक्की खोल दिया, तो ओरिजिनल मदन लाल चला गया कहीं। सब लोग चिक्की बेचने लग गए, ओरिजिनल व्यक्ति किधर है? वो चला गया।
तो उसी प्रकार से सब भगवान हो गए, तो भगवान का ब्रांड वैल्यू चला जाएगा ना। फिर भगवत गीता क्यों सुनना? कुछ और सुनो। तो मायावादी लोग वही बोलते हैं, नमो नारायण, आप नारायण, दंड धारण मात्रे न नरो नारायण भवेत, सब नारायण है और सब ब्रह्म से आते हैं। तो इस प्रकार से भ्रमित ज्ञान बांट के जो है व्यक्ति वो कभी भी कंक्लूजन में, फिर भगवत गीता का वैल्यू खत्म। अगर कृष्ण भगवान नहीं है, हम सब भगवान हैं, तो हमें क्यों गीता की आवश्यकता है? भगवान हो ना तुम, तो गीता जानते हो। फिर अगर गीता जानते हो तो गीता क्यों बोलूं मैं तुम्हें? ये तो प्रो समझ में है। अगर हर कोई भगवान है, हर कोई ब्रह्मांड से आया, तो कृष्ण भी वही से आए, ब्रह्म से आए, मैं भी ब्रह्म से आया हूं। कृष्ण भगवान है, मैं भी भगवान हूं। कृष्ण भगवत गीता फिर क्यों बोलेंगे? क्योंकि मुझे गीता आती है ना, मैं भी गीता जानता हूं। तो यही कहने का तात्पर्य है। तो इसीलिए गलत है। दो है, द्वैत, जीव और ईश्वर, ये अलग है। जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता और ईश्वर को कभी जीव नहीं बोल सकते। तो भगवत गीता उसी महान ईश्वर का उपदेश है हम सब जीवों के लिए, क्योंकि हम सबको वो ज्ञान हमारा ढका हुआ है ज्ञान ढका हुआ है, लेकिन ईश्वर की कृपा से ही वो ज्ञान प्रकाशित हो सकता है। ठीक है। भगवत गीता में यस, हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे संजय के जो गुरु है वो व्यासदेव है, और जो हमारे गुरु हैं वे व्यासदेव के प्रतीक है। हमारे गुरु कौन है? व्यास के प्रतीक है। यस, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यास। इसीलिए गुरु के जन्म दिवस या फिर प्राकट्य दिवस पर हम क्या मनाते हैं? व्यास पूजा। व्यास पूजा मनाते हैं क्योंकि गुरु व्यास के प्रतीक है, इसलिए व्यास पूजा। और व्यास पूजा है क्या एक्चुअली? देखिए, गुरु भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो व्यास पूजा का अर्थ है कि हम गुरु के प्राकट्य दिवस पर उनकी सेवा में भगवान की सेवा करेंगे। वी डू सर्विस टुगेदर ऑन द डे ऑफ गुरु पूजा, व्यास पूजा। हम क्या करते हैं? हम गुरु की भक्ति के साथ, गुरु के साथ भक्ति करते हैं। गुरु भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम गुरु के साथ भगवान की सेवा करते हैं। दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ व्यास पूजा। क्योंकि गुरु भगवान की सेवा कांस्टेंट करते हैं, हम भी कांस्टेंट करते हैं, लेकिन हम गुरु के साथ उनकी गुरु परंपरा और भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। ये व्यास पूजा का अवसर है। तो यहाँ पे संजय जो है अपनी योग्यता संपूर्ण व्यासदेव को बोल रहे, क्योंकि उन्होंने आंख कान नाक सब कुछ व्यासदेव को दे दिया, और इसीलिए वो कान और आंखों से सब देख पाए, सुन कानों से सब सुन पाए और आंखों से सब देख पाए। यस। और जिसने गुरु की वाणी संपूर्ण तरीके से अंदर प्रविष्ट कर्ण रंध्रे स्वानाम भाव सरोनाम, तो गुरु की वाणी संपूर्णतः जब वो लेते हैं अपने कानों में, अब जाकर के जो है इंद्रिय शुद्ध होते हैं, और शुद्ध इंद्रिय से व्यक्ति भगवान की वाणी सुन पाता है, परमात्मा की वाणी सुन पाता है। सो जितना हम प्रामाणिक रूप से श्रवण कीर्तन करेंगे भगवान नाम का, भगवान उपदेश का, हमारे इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध इंद्रिय का मतलब एक ही है, शुद्ध इंद्रियों का और शुद्ध मन का मतलब है कि हम परमात्मा की वाणी सुन पाएंगे फिर। एंड वही संजय के साथ हुआ, ही वॉज एबल टू हियर कृष्ण की वाणी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम यहीं पे विराम देंगे, और आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग जब आए कक्षा में और हमें आपकी सेवा का परम सौभाग्य दिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
अनाउंसमेंट विल डू टुमारो दिन, कल करते हैं अनाउंसमेंट। चले गए बहुत भक्त, आई फॉरगॉट। टू है, 30 30 43 है, ठीक है, करते हैं चलो। हरे कृष्णा। 11 भक्त चले गए, बाकी जो रुके रुक जाइए। हरे कृष्णा, हम चाहते थे कि भगवत गीता अभी 18.78 हो जाएगा। फ्राइडे को भी हम 18.78 करेंगे, साधु संगरोह भी यहाँ पे हैं, बी नाइस। तो हम सोच रहे थे कि अभी भगवत